के दिल और दिमाग को उलझाना चाहते हैं। आज तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्याएं आ रही हैं, हो रही हैं, और बाबा जोगी की जो सरकार है इसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इतने अपराध कभी हुए। अभी मैं कल गया था, डोभियारा है इनायत नगर थाने में, एक पुजारी थे बेचन बाबा, वो पुजारी थे, मंदिर में पूजा करते थे, और आज 8-9वां दिन है, थाना इनायत नगर का मामला है, और डोभियारा के रहने वाले थे। उनका गला काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया, और उन्हीं की चौखट पर जहाँ मंदिर है रख दिया गया। अफसोस है कि आज 8-9 दिन हो गया, हत्यारों का पता ये हमारी बहादुर पुलिस नहीं लगा पाई। इससे बड़ा एक पुजारी, साधु संत, पूजा पाठ करने वाला, जो मंदिर में 24 घंटा पूजा करता हो, घर द्वार छोड़ दिया हो, बाल बच्चों को छोड़कर मंदिर में रह रहा हो, और उसकी हत्या हो जाए, और हत्या होना का आज 10 दिन हो रहा है, आज तक हमारी पुलिस हत्यारों के पास नहीं जा पा रही है। इससे पूरे इलाके में डर और दहशत है, उसके परिवार वालों को दहशत है। कल हम गए थे, परिवार के लोग ही कह रहे थे कि पुलिस के लोग हम ही को आकर सता रहे हैं, हमें दहशत पैदा कर रहे हैं। इस घटना से पूरे इलाके में डर और दहशत है। यही नहीं, एक मितौरा गांव है, थाना खंडासा में, एक पासी बिरादरी का राम मोहन राव पासी, 28 साल की उम्र थी। वो जा रहा था अपने बुआ की लड़की की शादी में, कुछ दिल्ली से आया था, कुछ पैसा देने जा रहा था। रास्ते में कुछ अपराधियों ने पकड़ लिया, नामी गिरामी अपराधी ने पकड़ लिया, और पकड़ करके उसको 50,000 रुपया छीन लिया और जहर दे दिया, मर गया। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि रिकॉर्डेड वो हिस्ट्री शीटर है। बताते हैं वो थाने पर बैठता रहता है और दलाली करता है, और गांजा चरस अफीम बेचता है, थाने की मुखबिरी भी है। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये रावत बिरादरी था, पासी बिरादरी। यही नहीं, हमारे सरियावा में एक पासी बिरादरी चौकीदार जबरदस्त तरीके से विधानसभा में सवाल उठाते रहे, और सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन घेराव तक किया है, और लेकिन कोई कारगर और सार्थक उपाय किसानों की फसलों को साड़ों से बचाने के लिए सरकार ने नहीं किया। 5,000 से ज़्यादा किसानों को उत्तर प्रदेश के साड़ों ने जान ले ली है, और खेती तो चरी लिया है, खेती चरी लिया है। 1/3 खेती लोग इस डर के मारे कि सांड चल लेगा, खेती पड़ती है। और उन्होंने अपने विधानसभा में जब हमने सवाल उठाया था, योगी जी थे मुख्यमंत्री, नेता सदन के रूप, हमने सवाल उठाया तो उनके एक मंत्री लेकिन आज जोगी बाबा जो अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, आज क्या हो रहा है, न जाने कितनी हमारी गायें पानी बगैर मर रही। अभी हम चल रहे हैं, आपको भी हम चाहते हैं। एक कुरावन गांव सभा है, हमारा विधानसभा क्षेत्र रहा, संसदीय क्षेत्र है कुरावन, वहाँ पर गायें मरी हैं और कई दिन से मरी हैं, उनको उठाया तक नहीं गया है, और कुत्ते उसको कूद के खा रहे हैं। और नईपुरवा बगल में है, यहाँ तक गायों का जो सड़ गई हैं
उसका जा रहा है। गांव के लोग पूरी तरह से परेशान हैं कि बीमारी फैलने का। मैं भी आपसे मिल करके और मैं कुरान चला जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? ये योगी बाबा का राज है, केवल इधर उधर की बातें करने का। ये तमाम अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। और अयोध्या में तो इतनी लूट हुई है, करोड़ों करोड़ों रुपए की योजनाएं आ रही हैं और उन योजनाओं का पता नहीं है, जमीन पे नहीं है, बल्कि उल्टे किसान उजाड़े जा रहे हैं। 84 कुशी परिक्रमा के नाम पर सांसद जी, पंचकुशी होना चाहिए। ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जो अधिकारी किसी कारण से हटाया गया हो, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से वहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं। अब पता नहीं यहाँ के जिलाधिकारी जी को कौन सा दबाव था, कौन सी परेशानी थी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के हम कौन तारीख पड़ रही है जिस दिन हम धरना देंगे? तारीख को 26 अप्रैल को हम इन तमाम मुद्दों पर लेकर तहसील मिल्कीपुर से शुरुआत करेंगे। सारे मुद्दे जुड़े रहेंगे, सारे मुद्दे। और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर फैजाबाद मुख्यालय पर बहुत बड़े पैमाने पर हम संघर्ष की शुरुआत करेंगे। ये सारे मुद्दे शामिल रहेंगे, चाहे अयोध्या के विकास के नाम पर लूट का मुद्दा हो, और चाहे 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर किसानों की ज़मीन का मामला हो, और चाहे किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्त तरीके से बैनामे का। ये सारे सवालात को लेकर बड़े पैमाने पर हम मुख्यालय भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले 26 अप्रैल को मिल्कीपुर में करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। समस्याएं हैं और ज्वलंत समस्याएं हैं। यूँ तो समस्या पूरे देश में है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई, चारों तरफ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और विशेष तौर से दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और उसकी तरफ सरकार का ध्यान न